आज है 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गुरु पूर्णिमा पर जय गुरुदेव आश्रम में उमड़ा जनसैलाब। पंकज महाराज ने दिया आध्यात्मिक संदेश। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जय गुरुदेव आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय सत्संग मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दूसरे दिन संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु के ध्यान और सत्संग से ही आत्मा का कल्याण संभव है। उन्होंने कहा कि जब मन गुरु की भक्ति में लग जाता है तो वो संसार के मोह से दूर होकर ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। पंकज महाराज ने सभी से आध्यात्मिक जीवन अपनाने और गुरु के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। किसानों से संवाद करेगी सरकार। कृषि मंत्री समेत मंत्रियों की समिति करेगी बातचीत। भोपाल में किसानों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए वार्ता समिति का गठन किया। 2 दिनों से सावरकर सेतु पर डटे किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम हाउस की ओर कूच की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना, मंत्री कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, राकेश सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति किसानों से बातचीत करेगी। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका। जुलाई के बिल में बढ़ा सरचार्ज। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई के बिल में बड़ा झटका लगा। विद्युत नियामक आयोग ने फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज यानी FPPAS को 1.11% से बढ़ाकर 3.77% कर दिया। इससे 200 से 300 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के बिल में करीब 35 से 87 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बिजली कंपनीज के अनुसार कम बारिश से जल विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ और बिजली खरीद लागत बढ़ने के कारण यह सरचार्ज लागू किया गया। दतिया उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी। मतदान केंद्रों पर पहुंचे पोलिंग दल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं। गुरुवार को होने वाले मतदान के लिए 291 मतदान केंद्र बनाए गए। बुधवार को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान सामग्री वितरित करने के बाद 320 पोलिंग पार्टीज को बसों के जरिए मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया, जिसमें 29 रिजर्व दल भी शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। धार भोजशाला मामला फिर गरमाया। वैकल्पिक जगह न देने के आरोप पर शीर्ष अदालत में सुनवाई। मध्य प्रदेश के धार जिले के भोजशाला विवाद में एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मुस्लिम पक्ष ने वैकल्पिक नमाज स्थल उपलब्ध कराने के निर्देश का पालन न होने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से वैकल्पिक स्थल की जानकारी साझा करने को कहा। अब सभी की नजर शीर्ष अदालत की सुनवाई पर है। भोपाल में अवैध व्यावसायिक निर्माण पर विवाद बढ़ा। कोर्ट आदेश के बावजूद कार्रवाई पर सवाल। राजधानी भोपाल में अवैध व्यावसायिक निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद संबंधित विभाग कार्रवाई करने में देरी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने अवैध निर्माण से नियमों के उल्लंघन और क्षेत्र की व्यवस्था प्रभावित होने की शिकायत की। मामले में अब प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार जांच और प्रक्रिया के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कम बारिश से बड़ा बिजली संकट। मध्य प्रदेश में 30% बढ़ी मांग। हाइडल पावर उत्पादन घटा। मध्य प्रदेश में इस साल कम बारिश का असर अब बिजली व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा। प्रदेश में बिजली की मांग पिछले साल की तुलना में करीब 30% बढ़ गई, जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का उत्पादन घटकर लगभग 1/4 रह गया है। रिपोर्ट के अनुसार 28 जुलाई 2025 को अधिकतम बिजली मांग 10,395 मेगावाट थी, जो 28 जुलाई 2026 को बढ़कर 13,471 मेगावाट पहुंच गई। इंदौर से अबुधाबी पहुंची पहली कृषि खेप। हरी मिर्च और बेबी पटेटो ने खोले निर्यात के नए रास्ते। मध्य प्रदेश के इंदौर से अबुधाबी के लिए शुरू हुई सीधी उड़ान ने कृषि निर्यात को ही नई रफ्तार दी। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से पहली बार एयर कार्गो के जरिए 2,725 किलोग्राम ताजी हरी मिर्च और बेबी पटेटो की खेप अबुधाबी भेजी गई। ये खेप करीब 3 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंची। इस पहल से मध्य प्रदेश के किसानों और निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा में पर्यावरण पर जोर। छात्रों को मिलेगा वेस्ट मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। अब स्नातक स्तर पर ठोस और खतरनाक कचरा, मृदा प्रदूषण, पुनर्चक्रण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। विद्यार्थियों को सीवेज शोधन, कचरा पृथक्करण, खाद निर्माण और रिसाइकलिंग जैसी गतिविधियों का व्यवहारिक प्रशिक्षण
दिया जाएगा। स्कूल से 50 मीटर दूर खुले नाले में बही चौथी की छात्रा, दूसरे दिन भी तलाश जारी। बारिश के बीच स्कूल से घर लौट रही कक्षा 4 की 10 वर्षीय छात्रा चारू खुले नाले में बह गई। घटना के बाद एनडीआरएफ, एचडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और नगर पालिका की टीम्स लगातार छात्रा की तलाश में जुटी हैं, लेकिन दूसरे दिन भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खुले नाले को सुरक्षित न करने के आरोप में नगर पालिका के 2 सफाई निरीक्षकों और 2 अवर अभियंताओं को निलंबित कर दिया। मूंग खरीदी पर शिवराज का जवाब, कहा सबसे ज्यादा 87% कोटा मध्य प्रदेश को मिला। मध्य प्रदेश में मूंग उपार्जन का कोटा बढ़ाने की मांग पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों को दी गई स्वीकृति में सबसे अधिक 87% कोटा मध्य प्रदेश को मिला। उन्होंने बताया कि इस योजना में सामान्यतः 25% सीमा के भीतर ही मंजूरी दी जाती है। प्रदेश में मूंग खरीदी 1 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगी। 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई, ऋग्वेद से इंदिरा साहनी फैसले तक गूंजे तर्क। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर विशेष युगल पीठ के समक्ष लंबी सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति विनय सराफ की पीठ के सामने पक्षकारों ने भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऋग्वेद काल की व्यवस्था, मनुस्मृति, संविधान की मूल भावना और सुप्रीम कोर्ट के चर्चित इंदिरा साहनी फैसले का हवाला देते हुए विस्तृत संवैधानिक तर्क रखे। बहस तय समय से आगे तक चली, जिसके बाद अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय भी प्रदान किया। हमें पढ़ाई नहीं, जाति याद दिलाई जाती, छात्रों का स्कूल ड्रेस में कलेक्टर कार्यालय तक मार्च। मध्य प्रदेश के धार जिले के ज्ञानपुरा स्थित सांदीपनी विद्यालय में कथित जातिगत भेदभाव को लेकर छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल ड्रेस में दर्जनों आदिवासी छात्र छात्राएं करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और धरना दिया। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि शिक्षिका पढ़ाई के दौरान जातिगत टिप्पणियां कर उनका अपमान करती हैं, जबकि प्राचार्य शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें डराते धमकाते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो ऑनलाइन सेवाएं होंगी बंद, 25,000 वाहन होंगे ब्लैक लिस्ट। बुरहानपुर में अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। परिवहन विभाग ऐसे 25,000 से अधिक वाहनों की पहचान कर ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी में है, जो 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत हुए थे और अब तक HSRP नहीं लगवाई है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। विभाग का कहना है कि नियमों का पालन न करने वाले वाहन मालिकों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। एमपी के जंगलों में बड़ी बाघों की दहाड़, पेंच से सतपुड़ा तक टाइगर संरक्षण की नई कहानी। मध्य प्रदेश के जंगलों में बाघों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पेंच टाइगर रिजर्व में करीब 130 बाघ मौजूद हैं। वहीं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 75 से 90 के बीच पहुंच गई। पचमढ़ी के साल वनों और ऊंचे पठारों में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की निगरानी से बाघों की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। हालांकि बढ़ती संख्या के साथ मानव वन्यजीव संघर्ष की चुनौती भी सामने आ रही है। 250 किलोमीटर दूर बैठकर लगाई हाजिरी, अब शिक्षक पर होगी FIR। ई अटेंडेंस सिस्टम के नियम बदले। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में ई अटेंडेंस सिस्टम में बड़ी तकनीकी खामी सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। 250 किलोमीटर दूर बैठकर ऑनलाइन हाजिरी लगाने के मामले में संबंधित शिक्षक पर FIR दर्ज कराने की तैयारी है। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सिस्टम में फर्जी उपस्थिति का खुलासा होने के बाद विभाग ने नियमों में बदलाव का फैसला लिया। 16 करोड़ की अटेंडेंस सिस्टम में सेन, फर्जी उपस्थिति के बाद शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में ये अटेंडेंस सिस्टम में बड़ी तकनीकी खामी सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। 250 किलोमीटर दूर बैठकर ऑनलाइन हाजिरी लगाने के मामले में संबंधित शिक्षक पर FIR दर्ज कराने की तैयारी है। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सिस्टम में फर्जी उपस्थिति का खुलासा होने के बाद विभाग ने नियमों में बदलाव का फैसला लिया है। 24 घंटे में पुलिस का बड़ा एक्शन। अमित वर्मा हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। रीवा में कांग्रेस अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अमित वर्मा हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि शराब पार्टी के दौरान हुई मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद बढ़ने पर दोस्तों ने ही अमित पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा है।
एमपी में किसान आंदोलन के आगे झुकी सरकार, अब 25 नहीं 60% होगी मूंग खरीदी। ई टोकन व्यवस्था फिलहाल स्थगित। किसान की मांग और व्यवहारिक परेशानियों को देखते हुए सरकार ने किसान प्रतिनिधि के साथ बैठक के बाद ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब पात्र किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 25 के स्थान पर 60% मूंग खरीदी जाएगी। उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग 30 जुलाई के स्थान पर 10 दिन बढ़ाकर 10 अगस्त, खरीदी की अंतिम तिथि 10 से बढ़ाकर 20 अगस्त तक करने का निर्णय लिया गया। मतदान से पहले कांग्रेस का चुनाव आयोग को पत्र, भेजी शिकायत, अधिकारियों की ड्यूटी पर भी सवाल। मतदान से पहले दतिया विधानसभा उपचुनाव में सियासी माहौल और गर्म हो गया। कांग्रेस ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को शिकायत भेजी। पार्टी का कहना है कि अधिकारियों की निष्क्रियता से निष्पक्ष चुनाव प्रभावित हो सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से संपर्क करने पर वे फोन नहीं उठाते। यदि बात हो भी जाती है तो शिकायतों पर समय पर कार्रवाई नहीं की जाती। ग्वालियर बनेगा देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब, 15,000 करोड़ का निवेश होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जाएगा। करीब 350 एकड़ में बनने वाले इस आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले वर्षों में 12 से 15,000 करोड़ रुपए तक के निवेश की संभावना है। इससे करीब 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है। परियोजना के पहले चरण में करीब 3,500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस संबंध में नई दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय दूरसंचार विभाग के बीच MOU होगा। इसके बाद परियोजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी। पटवारी ने एसडीएम कार्यालय में खाया जहर, वेतन न मिलने और जांच के दबाव से था आहत। शिवपुरी जिले के कोलारस में मंगलवार को एसडीएम कार्यालय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब रन्नौत तहसील में पदस्थ एक पटवारी ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना के बाद कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने तत्काल उसे कोलारस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। भोपाल में अवैध व्यावसायिक निर्माण पर बढ़ा विवाद, कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। भोपाल के आवासीय कॉलोनीज में कथित अवैध व्यावसायिक निर्माण और गतिविधियों को लेकर विवाद तेज हो गया। अरेरा कॉलोनी के रहवासियों के साथ अब शहर के अन्य कॉलोनीज के रहवासी संगठन भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गई। रहवासी संगठनों ने आरोप लगाया कि न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। उनका कहना है कि यदि स्थिति नहीं बदली तो सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की जाएगी। अरेरा कॉलोनी में आयोजित बैठक में गौतम नगर, रचना नगर, शाहपुरा, त्रिलंगा और गुलमोहर कॉलोनी समेत कई क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इंदौर में 30 जुलाई को बनेगा स्वच्छता का विश्व रिकॉर्ड, शहरवासियों से 5 लाख सेल्फी लेने की अपील। स्वच्छता में देश में बने मिसाल इंदौर अब जन भागीदारी का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। भारत सरकार के सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के अंतर्गत इंदौर में 6 प्रकार के पृथक कचरे के साथ 5 लाख सेग्रीगेशन सेल्फी लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके माध्यम से शहर ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है और शहरवासियों से इसमें सहभागी बनने की अपील की गई। सिंधिया राजघराने की संपत्ति विवाद में दोहरी सुनवाई, 1000 पन्नों के कागजात कोर्ट में पेश। ग्वालियर में सिंधिया राजघराने की संपत्ति के बंटवारे से जुड़े बहुचर्चित मामले में जिला अदालत ने बुधवार को 2 अलग अलग चरणों में सुनवाई की। पहली सुनवाई परिवार के बीच हुए संपत्ति बंटवारा समझौते यानी फैमिली सेटलमेंट से संबंधित रही, जबकि दूसरी सुनवाई प्रतिमा देवी की ओर से दायर आवेदन पर हुई। अदालत ने दोनों मामलों में अगली सुनवाई की अलग अलग तारीखें तय की। संपत्ति बंटवारा समझौते से जुड़े मूल प्रकरण में जिला अदालत के समक्ष करीब 1000 पन्नों का रिकॉर्ड और दस्तावेज पेश किए गए। एमपी में अब हिंदी में भी कर सकेंगे यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई, गैर उर्दू छात्रों के लिए खुलेंगे नए अवसर। करियर की राह में भाषा बाधा नहीं बन सकती, इसका बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के एकमात्र भोपाल स्थित शासकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय में देखने को मिल रहा है। यहाँ स्नातक पाठ्यक्रम की कुल 75 सीटों में वर्ष 2025-26 में 15 गैर उर्दू भाषी विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। यूनानी चिकित्सा पद्धति का डॉक्टर बनने के लिए किताबें उर्दू में पढ़नी होती हैं। इन 15 विद्यार्थियों ने कभी उर्दू नहीं पढ़ी होने के बाद भी इसे चुना। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।